हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन। ठीक है, तो पहले हम देखे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी देखेंगे रिलेशन, फिर उसके बाद देखेंगे फंक्शन। ठीक है बच्चों, सो ये जो रिलेशन है ना, ये टोटली आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, एंड फंक्शन वो रिलेशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सो देखो बच्चों, रिलेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस चीज़ों का आपको समझना है एक्चुअली क्या दिया है। ठीक है, देखो सपोज मान लो मैं एंड आप। ठीक है, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप उधर हो। ठीक है, तो बोलो आप एंड मेरे बीच में क्या रिलेशन है? टीचर स्टूडेंट का रिलेशन। चीज़ों समझने में क्या बोल रहा हूँ। सपोज यहाँ हूँ मैं, ठीक है, सपोज यहाँ हो आप। ठीक है, सो आप एंड मैं। ठीक है, हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों? हम दोनों के बीच में ये रिलेशन है कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशन। चीज़ों समझने में क्या बोल रहा हूँ। सो यानी कि एक रिलेशन बनाने के लिए, ध्यान से सुना, एक रिलेशन बनाने के लिए कि यहाँ एक लोग होना चाहिए, यहाँ भी एक लोग होना चाहिए, एंड दोनों के बीच में कुछ ऐसे कुछ रिलेशन होना चाहिए। चीज़ों समझने में क्या बोल रहा हूँ। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यहाँ हो आप, ठीक है, मान लो यहाँ आप हो, ठीक है, एंड सपोज यहाँ आपके सिस्टर या भाई ऐसे कोई है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में भी कुछ रिलेशन है। ठीक है बच्चों, सो रिलेशन के लिए मेरा कहने का मतलब ये है कि रिलेशन के लिए कि यहाँ कोई एक होना चाहिए, यहाँ भी कोई एक होना चाहिए, एंड दोनों के बीच में ऐसे कुछ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, सो बच्चों हम तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना मैथ में कि आप और मैं, या आप या आपके सिस्टर, या आप या आपके पापा या आपके मामा, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना। ठीक है, सो मैथमेटिकली हमें इसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसका एक स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है, उसका एक मेथड होता है। ठीक है, सो देखो बच्चों क्या होता है। सपोज मान लो मेरे पास किसी भी दो सेट है, सेट एक्स एंड सेट वाई। ठीक है, सपोज सेट एक्स इक्वल टू मान लो 1 2 3, ओके, एंड सपोज सेट वाई इक्वल टू 3 4। ठीक है, ऐसे है सेट एक्स इक्वल टू 1 2 3, सेट वाई इक्वल टू 3 4। मैंने क्या किया, इसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लिया। सपोज ये आपका सेट एक्स, सपोज ये आपका सेट वाई। ठीक है, सेट एक्स इक्वल टू क्या है 1 2 3, सेट वाई में क्या है बच्चों 3 4। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्स एंड वाई के बीच में, ध्यान से सुना, ये एक्स एंड वाई के बीच में ऐसे एक रिलेशन है। वो रिलेशन को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स लेस देन वाई। चीजों समझने में क्या बोल रहा हूँ, एक्स एंड वाई के बीच में मैंने एक रिलेशन ले लिया कि ये जो एक्स है ना वाई से छोटा, एक्स है ना वाई से छोटा। अगर जो मैं ये अगर रिलेशन लूँ तो ये रिलेशन कैसे होगा बच्चा। और एक चीज क्या है, ये जो रिलेशन ना बच्चा हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मुझे बोलो एक्स एंड वाई के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या क्या होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स वाई से छोटा। ठीक है, एक्स वाई से छोटा बोल रहा हूँ। जब एक्स वाई से छोटा होगा यानी कि 1 किसके साथ पेयर होगा और किसके साथ पाउडर पेयर होगा। 1 3 के साथ एक पेयर बनाएगा, एंड 1 4 के साथ एक पेयर बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 1 3 एंड 1 4। चीजों समझने में क्या बोल रहा हूँ। सिग्नल ये क्या होगा बच्चों, 2 3 के साथ पेयर बनाएगा, एंड 2 4 के साथ पेयर बनाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 3, एंड ये आपका क्या हो जाएगा 2 4। देन आप देखेंगे 3, तो 3 किसके साथ पेयर बनेगा बच्चों। तो मुझे बोलो क्या 3 3 के साथ पेयर बनेगा, नहीं, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ एक्स वाई से छोटा है, तो 3 3 से छोटा तो नहीं होता ना, इक्वल होता है। ठीक है, तो 3 3 के साथ पेयर नहीं होगा, लेकिन 3 4 के साथ पेयर होगा। तो ये आपका एक हो जाएगा 3 4। चीजों समझने में क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये था रिलेशन। ये रिलेशन कैसा था कि एक्स एंड वाई के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में मैंने एक रिलेशन यह लिखा था एक्स लेस देन वाई। अगर ये रिलेशन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म पे लिखूं, ठीक है, तो ये आपका ऐसा होगा, आर इक्वल क्या होगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। ठीक है बच्चों, एंड ये क्या, ध्यान से सुना, एंड ये क्या बोल रहे हैं, ये जो रिलेशन है ना बच्चों, ये जो रिलेशन है ना, ये हमेशा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी एक रिलेशन, ठीक है, किसी भी एक रिलेशन क्या किसे रिलेशन बोलते हैं, एक रिलेशन, और उसे ये हमेशा क्या होता है बच्चों, किसी भी दो सेट एक्स एंड वाई, ए एंड बी, पी एंड क्यू, ठीक है, किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो किसी भी दो सेट एक्स एंड वाई या पी एंड क्यू, ए एंड बी, किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ठीक है बच्चों, देखो आर इक्वल ये हो गया, आर इक्वल टू ऐसे आपका ऑर्डर पेयर आ गया। और मुझे बोलो इसमें एक्स क्रॉस वाई इक्वल क्या होगा, यानी कि एक्स क्रॉस वाई क्या होता है कि एक्स का सारे एलिमेंट वाई के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा, यानी कि एक्स क्रॉस वाई आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1 3, देन ये होगा 1 4। ठीक है, और क्या होगा बच्चों,
ये आपका हो जाएगा 2,3 एंड 2,4, ठीक है। और क्या होगा, ये होगा आपका 3,3 एंड 3,4। चीजों समझ रहे में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और देखो बच्चों, आर का सारे एलिमेंट एक्स क्रॉस वाई में है ना, आर का सारे एलिमेंट एक्स क्रॉस वाई में है, तो कैन आई से दैट आर इज ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। चीजों समझ रहे हो या नहीं। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये ऐसा एक सेट है, ये भी एक सेट, ठीक है, ये ऐसा एक सेट है जो कि किसी भी दो सेट का, ठीक है, किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। चीजों समझ रहे में क्या हो रहा, किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। सो बच्चों बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि इसे पॉज करके बस ये सब कुछ लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे और एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। देखो इसमें क्या लिखा हूं मैं, x इक्वल टू सपोज मान लो 2 4 एंड y इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। एंड मैं यहाँ x के जगह पे लिख लिया 2,4, ठीक है, एंड y के जगह पे मैं लिख लिया 1 2 3, ठीक है बच्चों। अब क्या बोल रहा है, ऐसे मैं एक रिलेशन लिया कि x इक्वल टू 2y, ठीक है। तो मैं ऐसे एक रिलेशन लिखा हूँ, या रिलेशन में क्या लिखा हूँ, r इक्वल टू क्या लिखा हूँ बच्चों, और वी कैन से r सच दैट x इक्वल टू 2y, ठीक है। तो मैं ऐसे एक रिलेशन लिया हूँ कि x इक्वल टू क्या है 2y, जो x है ना y का 2 टाइम्स, ठीक है। तो अब मुझे बोलो ये जो 2, ये 2 किसके साथ पेयर बनेगा बच्चों, 2 ओनली एंड ओनली 1 के साथ पेयर बनेगा। क्या 2 2 के साथ पेयर बनाएगा, नहीं। क्या 2 3 के साथ पेयर बनाएगा, नहीं। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और 4 देखेंगे, तो मुझे बोलो 4 किसके साथ पेयर बनेगा बच्चों, ओनली एंड ओनली 2 के साथ। क्या 4 1 के साथ पेयर बनेगा, नहीं। 4 2 के साथ भी नहीं होगा, 4 3 के साथ भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये रिलेशन को अगर मैं लिखूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2,1, ठीक है। और क्या होगा बच्चों 4,2, बस इतना ही। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये है आपका आर। और मुझे बोलो ये दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स क्रॉस वाई। एक्स क्रॉस वाई क्या होता है, एक्स का सारा एलिमेंट वाई का सारा एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 2,1, ठीक है। और होगा ये आपका 2,2, ठीक है। और होगा आपका 2,3 एंड क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 4,1, ठीक है। और होगा 4,2 एंड 4,3, ठीक है। और कुछ होगा क्या, नहीं, बस इतने, ठीक है। तो चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो बच्चों, आर का सारे एलिमेंट एक्स क्रॉस वाई में है ना, जरूर है। आर का सारा एलिमेंट एक्स क्रॉस वाई में है। सो कैन आई से आर इज ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। क्या मैं बोल पाऊंगा या नहीं, चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो कैन आई से दैट आर इज ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, बस सिंपल सा चीज। तो अब क्या हो गया, ये जो रिलेशन है ना एक्स एंड वाई के बीच में जो रिलेशन, ये क्या हो गया, किसी भी दो सेट एक्स एंड वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था 2 एग्जांपल। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन देखेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। देखो डेफिनेशन, देखो बच्चों मैं डेफिनेशन जानने से पहले आपको पहले समझा दिया एक्चुअली क्या होता है रिलेशन, ठीक है। चलो देखो ये क्या दिया है, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। किसी भी एक रिलेशन है आर, ठीक है, किसी भी एक रिलेशन है आर जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट फर्स्ट से और एक नॉन एम्प्टी सेट को जा रहा है। सपोज आपका डेफिनेशन में इसे ए दिया है, इसे बी दिया है, ठीक है। इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। वो रिलेशन क्या होता है, ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है बच्चों, सबसेट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो किसी भी दो सेट ए एंड बी, ठीक है, एक रिलेशन है ए टू बी, किसी भी एक रिलेशन है ए टू बी, जहां वो क्या होता है, वो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दैट विल ऑलवेज बी ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दोस गिवन सेट्स ए एंड बी। सो बच्चों ये था रिलेशन का डेफिनेशन एंड उसका कुछ एग्जांपल। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका कुछ नोट, ठीक है। तो स्पेशली इसका कुछ डेफिनेशन है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज एंड प्री में इसका डेफिनेशन, देन इसके बाद ये नोट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों पहले डोमेन, ठीक है। देखो डोमेन क्या बोल रहे हैं, इससे पहले मैं क्या, ये जो सबको ना मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, x इक्वल टू मान लो 1 2 3, y इक्वल टू मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो मैंने यहाँ सपोज x को लिख लिया, ये सपोज आपका x, ठीक है, ये सपोज आपका y। एक्स क्या है बच्चों 1 2 3,
एंड y इक्वल क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो मैं पहले जो एग्जांपल लिया था सपोज वही एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो आपका रिलेशन ऐसे है कि x लेस देन y, ठीक है। ऐसे एक रिलेशन ले लिया x लेस देन y की, जो x है ना ये y से छोटा, ठीक है। ये वाला एग्जांपल लिया, ठीक है। देखो बच्चों अगर मैं ऐसे रिलेशन लूँ, ध्यान से सुना, अगर ऐसे रिलेशन लूँ तो ये जो 1 है ना ये किसके साथ इक्वल होगा 1, क्या मुझे बोलो 1 1 के साथ इक्वल हो 1 1 के साथ रिलेट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना सेकंड से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो बोलो 1 क्या 1 के साथ रिलेट होगा, नहीं होगा। देन 1 विल मेक ए पेयर विथ 2 एंड 3 4 5 6, चीजों समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली 2 किसके साथ इक्वल होगा, 2 किसके साथ पेयर होगा बच्चों 2 3 के साथ, 2 4 2 5 2 6, इसे आपको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। देन 3 क्या होगा बच्चों 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, 3 6 के साथ, चीजों समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे होगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है बच्चों, डोमेन होता है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेशन, किसी भी एक रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन। अब मुझे बोलो ये जो रिलेशन में इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चों 1 2 3, यानी कि अभी जो रिलेशन आपका क्या होगा 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और क्या होगा 2 2 3 2 4 2 5 2 6, सिमिलरली 3 4 3 5 3 से ये सब होगा ना, ठीक है। ये सारा ऑर्डर पेयर को जब लिखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों रिलेशन आर हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है डोमेन क्या बोल रहा है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन, किसी भी रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट, और वी कैन से सिंपली ये जो फर्स्ट बॉक्स और वी कैन से फर्स्ट सर्कल, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों डोमेन। यहाँ से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे हम क्या बोलेंगे डोमेन, क्योंकि ये रिलेशन में सारे फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 1 2 3 होगा ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा बच्चों 1 2 3 होगा, इसे हम क्या बोलेंगे डोमेन, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। तो इसमें आपका डोमेन इक्वल क्या होगा बच्चों, इसमें आपका डोमेन इक्वल होगा ये रिलेशन पे, ठीक है। इसमें आपका डोमेन इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3, चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 1 2 3। अब अभी देखेंगे कोड डोमेन, ठीक है। देखो कोड डोमेन क्या होता है बच्चों, कोड डोमेन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन, ठीक है। तो अब मुझे देखो ये जो रिलेशन पे, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ये आपका सेकंड, ठीक है। तो सेकंड सेट पे और सेकंड बॉक्स पे सेकंड सर्कल पे क्या क्या है 1 से 6 तक, क्या क्या है 1 से 6 तक। तो इसका कोड डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, चीजों समझ में क्या बोल रहा हूँ। सो सिंपल सा चीज रिलेशन पे फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे और फर्स्ट सेट को हम क्या बोलेंगे डोमेन, सेकंड सेट को हम क्या बोलेंगे कोड डोमेन, ठीक है बच्चों। फर्स्ट सेट का हम बोलेंगे डोमेन, सेकंड सेट का हम बोलेंगे कोड डोमेन। अब देखेंगे रेंज, ध्यान से सुना बच्चों, ये एक इंपोर्टेंट और एक कंफ्यूज है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कोड डोमेन एंड रेंज के बीच में। देखो बच्चों रेंज क्या होता है, ध्यान से सुना, रेंज होता है कलेक्शन ऑफ ओनली इमेजेस, जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ कलेक्शन ऑफ इमेजेस, और वी कैन से कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेशन, किसी भी एक रिलेशन का सेकंड एलिमेंट्स का, ठीक है, सारे सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन का हम क्या बोलते हैं कोडोमेन, रेंज, क्या बोलते हैं उसे रेंज। देखो बच्चों कोड डोमेन एंड रेंज के बीच में डिफरेंस देखो। कोड डोमेन में क्या होता है सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का हम क्या बोलेंगे कोडोमेन, ठीक है। लेकिन रेंज किसे बोलेंगे सेकंड सेट में जितना एलिमेंट, ठीक है, सेकंड सेट में जितना एलिमेंट ऑर्डर पेयर बनाएगा, चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड सेट में जितना एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है बस उसका कलेक्शन का हम क्या बोलेंगे रेंज। अब देखो बच्चों ये जो सेकंड सेट में, तो मुझे बोलो क्या 1 का ऑर्डर पेयर है, क्या 1 किसके साथ भी ऑर्डर पेयर बनाया है, नो। सो इसका रेंज पे 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, किसे इंक्लूड करेंगे 2 से 6 तक, चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। आई एम रिपीटिंग, कोडोमेन एंड रेंज के बीच में डिफरेंस ये है, कोडोमेन क्या होता है कि सारे सेकंड सेट का जितने भी एलिमेंट है चाहे उसका इमेज हो चाहे वो ऑर्डर पेयर बनाए या ना बनाए, ठीक है, वो सब का कलेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों कोडोमेन, और वी कैन से सिंपली सेकंड सेट, जो सेकंड सेट का हम बोलेंगे कोडोमेन और फर्स्ट सेट का हम बोलेंगे डोमेन। रेंज क्या बोलेंगे कि वो सेकंड सेट में, ठीक है, सेकंड सेट में जितना एलिमेंट ऑर्डर पेयर बनाए हैं, ठीक है, जितना एलिमेंट ऑर्डर पेयर बना है बस उसका कलेक्शन का हम क्या बोलेंगे बच्चों
रेंज। अब देखो इसमें क्या वन का ऑर्डर पेयर है? नहीं, वन, ये जो राइट साइड का जो वन है ना, ये किसी के साथ भी ऑर्डर पेयर नहीं बनाया है। देन इसका रेंज क्या होगा बच्चा? इसका रेंज होगा 2 से 6 तक, ठीक है। सो रेंज विल बी 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट कंफ्यूज बिटवीन डोमेन एंड रेंज। रेंज एंड डोमेन के बीच में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। डोमेन क्या होता है? सेकंड सेट का एलिमेंट। रेंज होता है सेकंड सेट में जितने एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब देखेंगे इमेज एंड प्री इमेज। देखो बच्चों, इमेज एंड प्री इमेज क्या बोल रहा है? देखो ये जो रिलेशन पे सपोज मैं किसी भी ऑर्डर पेयर ले लिया, सपोज ऐसे का ऑर्डर पेयर ले लिया 1, 2 और कुछ ले लिया सपोज मान लो 2, 6 कुछ भी, ठीक है। और एक ले लिया सपोज 3, 4 कुछ भी ऑर्डर पेयर ले लिया, ठीक है। तो इमेज एंड प्री इमेज क्या बोलता है बच्चों? ये जो किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एलिमेंट का इमेज। चीजों समझने में क्या हो रहा? किसी भी एक ऑर्डर पेयर, ठीक है, किसी भी एक ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट को बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट का इमेज। सिमिलरली ये ऑर्डर पेयर पे 6 विल बी द इमेज ऑफ 2, ये ऑर्डर पेयर पे 4 विल बी द इमेज ऑफ 3। चीजों को समझने में क्या बोल रहा? सो इमेज क्या होता है? किसी भी एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एलिमेंट का इमेज, ठीक है। अब देखेंगे प्री इमेज। प्री इमेज क्या है? बस इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट। ये बोल रहा है किसी भी एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट का प्री इमेज बोलते हैं। चीजें समझने में क्या बोल रहा हूँ? किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट का प्री इमेज बोलते हैं एंड सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट का इमेज बोलते हैं। सपोज मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे पीछे जो आ रहा है या सपोज मेरे सामने ऐसे कुछ मिरर है, ठीक है, तो वो मिरर के सामने मैं जिसे देख रहा हूँ उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? मेरा इमेज। वो क्या होगा? मेरा इमेज। एंड मैं क्या होगा? मैं होगा इमेज का प्री इमेज। चीजों समझने में क्या हो रहा? सपोज आप मिरर के सामने खड़े हो, जिसे आप देख रहे हो मिरर पे, वो क्या हो जाएगा? वो होगा आपका इमेज एंड आप होगे उनका प्री इमेज। चीजों समझने में क्या हो रहा? आप खुद हो जाएगा उनका प्री इमेज और आप जिसे देख रहे हो वो हो जाएगा आपका इमेज, ठीक है। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका 1, 2, 3, 4 खत्म हो गया। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? सपोज आपके पास किसी भी दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। मान लो सेट ए में टोटल p नंबर ऑफ एलिमेंट है एंड सेट बी में सपोज q नंबर ऑफ एलिमेंट है। देन ये क्या बोल रहा है? ए एंड बी के बीच में, ठीक है, ए एंड बी के बीच में टोटल कितना पॉसिबल रिलेशन हो सकता है? वो होगा आपका आंसर 2 to the power pq, ठीक है, 2 to the power pq। ये बोल रहा है बच्चों पॉसिबल रिलेशन, ध्यान से सुना है, मतलब टोटल आप कितना से कितना, ठीक है, टोटल कितना आप रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 to the power pq। जैसे कि देखो बच्चों, इसमें p ऑफ ए एन ऑफ ए में क्या है? p, एन ऑफ बी में क्या है? q। तो मुझे बोलो ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होगा? इसे हम ऑलरेडी पढ़े थे। ये होता था आपका p इंटू क्यू, यानी कि pq, ठीक है। ये हो जाएगा आपका pq। अब क्या बोल रहा है? दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? सपोज मैं रिलेशन बोलूं तो ये हो जाएगा 2 to the power pq, ठीक है। तो इसे ना आप ये जो एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, ठीक है। देखो मैं एक एग्जाम्पल लिया था, x इक्वल टू 1, 2, 3, y इक्वल टू क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें पॉसिबल रिलेशन क्या क्या हो सकता है बच्चों? देखो ये रिलेशन है, मैं पॉसिबल बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं इसे ये जो रिलेशन को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉसिबल बोल रहा हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है रिलेशन। आई एम नॉट सेइंग कि ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या हो सकता है? 1, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4, 5, 6 के साथ। 1 क्या है? सबके साथ रिलेशन होगा। सिमिलरली ये जो 2 है ना, ये भी सबके साथ रिलेशन होगा एंड ये जो 3 है ना, ये भी सबके साथ रिलेशन होगा। चीज़ों समझने में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसे अगर मैं इन जनरल लिखूँ तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2 to the power, इसमें क्या है? कितना एलिमेंट है? 3। इसमें कितना एलिमेंट है? 6, ठीक है। सो ये होगा आपका आंसर। तो ये क्या है बच्चों कि ये x एंड y के बीच में टोटल ये 2 to the power 3 into 6 और वी कैन से 2 to the power 18, टोटल इतने रिलेशन पॉसिबल है। आई एम नॉट सेइंग कि बस यही रिलेशन, ठीक है, मैं सिर्फ ये एक ही रिलेशन नहीं ले रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ ये एक ही रिलेशन नहीं ले रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल पॉसिबल रिलेशन, मतलब किसी भी दो सेट दिया है एक्स एंड वाई, ठीक है, किसी भी दो सेट दिया है एक्स एंड वाई, ये दोनों के बीच में टोटल कितना रिलेशन हो सकता है? वो हो सकता है आपका 2 to the power 18। अगर मैं इन जनरल बोलूँ, सपोज सेट ए में p एलिमेंट है, सेट बी में सपोज q एलिमेंट है, देन दोनों के बीच में कितना रिलेशन होगा? 2 to the power pq। आई होप आप लोग सब समझ के होंगे। तो ठीक है बच्चों, ये था आपका रिलेशन। सो हम कंप्लीट किए कि ऑर्डर पेयर और वी कैन से कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने देखे रिलेशन। सो अभी आप एक्सरसाइज 2.2, ठीक है,
एक्सरसाइज 2.2 खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।